नमस्कार। 5 दिन की दिवाली की फेस्टिवल की श्रृंखला में छोटी दिवाली का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसको नरका चौदस भी कहते हैं। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चौदस के दिन मनाया जाता है। तो नरका चौदस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज के दिन श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसको नरका चौदस भी बोलते हैं। पश्चिमी बंगाल में ऐसा माना जाता है कि नरकासुर राक्षस का वध काली माता ने किया था। तो इस दिन काली का विशेष पूजन पश्चिमी बंगाल में या बंगाल में प्रचलित। दिवाली के 5 दिन के त्यौहार में ये दूसरे नंबर पे आता है। इसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं, नरका चौदस। इस दिन भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के हाथों, क्योंकि नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि ना वो किसी राक्षस से मरेगा, ना ही कोई उसको देवता मार सकता है, केवल नारी शक्ति ही उसकी समाप्ति कर सकती है। तो कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध सत्यभामा जी के हाथों में कराया था, तो इसलिए इसको मनाया जाता है। पश्चिमी बंगाल में ऐसा माना जाता है कि माँ काली ने नरकासुर का वध किया था। तो बंगाल में माँ काली की विशेष पूजा की जाती है और इस त्यौहार को माँ काली के नरकासुर वध के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी ने अंजना माता की कोख से जन्म लिया, तो आज के दिन हनुमान जयंती भी होती है और लोग हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और इस त्यौहार को मनाने के पीछे मुख्य रूप से ये रीज़न होता है कि हम लोग यम की पूजा करते हैं। मृत्यु के जो देवता हैं, यम की पूजा करते हैं। अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है और दुखों से और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने की मान्यता एक और है, वो है हनुमान जी ने आज ही के दिन माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया था। तो इस दिन बहुत से मंदिरों में हनुमान जयंती और हनुमान अष्टक का पाठ होता है, हनुमान जयंती मनाई जाती है, हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। घरों में भी हनुमान जी का पूजन होता है। ये वाल्मीकि रामायण में भी ये इस कथा का उल्लेख दिया गया है। इस त्यौहार के मनाने के पीछे एक और कथा सामने आती है। वो है कि राजा रंती देव थे, जो कि बहुत प्रतापी थे, बहुत पुण्यात्मा थे। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा कार्य किया था। लेकिन जब उनका अंत समय आया तो यमराज उनको लेने के लिए आए और उनको बजाय स्वर्ग में नरक जाने के लिए बोला गया। तब राजा ने प्रार्थना की कि हे देव, मैंने तो आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, तो फिर ये मुझे ऐसी सज़ा क्यों, मुझे नरक में जाने के लिए क्यों बोला जा रहा है। तब यमराज ने बोला कि हे राजन, तुम्हारे वचन बिल्कुल सत्य है, लेकिन तुम्हारे घर से एक दिन एक ब्राह्मण भूखा चला गया था। तो केवल उसी ब्राह्मण के भूखे जाने की वजह से तुम्हारे को ये दोष लगता है और तुम्हारा जो मृत्यु के बाद जो स्थान नियुक्त किया गया है वो नरक किया गया है। तो राजा को बहुत अफसोस हुआ। राजा ने उनसे कुछ समय का वरदान मांगा कि मुझे कुछ समय के लिए थोड़े दिन और रहने दीजिए ताकि मैं इस भूल को सुधार कर सकूं। यमराज ने प्रसन्न होकर उनको थोड़ा जीवन दान दिया और उन्होंने फिर बहुत से ब्राह्मणों को भोज कराया और इस तरह से वो अंत में अपने शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक की तरफ गए। नरका चौदस को रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए कथा प्रचलित है कि प्राचीन काल में एक राजा हिरण्यगर्भ करके थे। वो योग साधना में बैठे और योग साधना में वो प्रॉपर पोस्चर में नहीं बैठे, मतलब उन्होंने आसन पूरा ठीक से नहीं लगाया, जिसकी वजह से लंबी साधना होती थी, जिसकी वजह से उनके शरीर पे बहुत सारे दाने हो गए, कीड़े हो गए, ऐसा लग लगा शरीर कई जगह से गल गया है। उनके शरीर की हालत बहुत ख़राब हो गई। वहाँ से नारद मुनि निकले। नारद मुनि ने जब देखा तो नारद मुनि ने उनको उपाय बताया। नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारी योग साधना जो तुम गलत बैठे हो, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले स्नान करके आओ और फिर पूजन में बैठो। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद जब वो स्नान करके आए तो उनके शरीर पे विचित्र सुंदरता आ गई, इतने सुंदर हो गए वो। तो इस त्यौहार को रूप चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं।